नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्राइट करियर कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और स्पेशली थैंक्स कहना चाहते हैं कि जो बच्चे लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं। तो आज का जो है टॉपिक आइए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्या है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन पहले बात तो क्या है कि सेल ऑर्गेनेलिस को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, एक मेम्ब्रेनस और दूसरा नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर आता है और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अभी क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन क्या होता है कि क्योंकि जैसे क्या होता है कि स्केलेटन देखिए सभी में पाया जाता है, तो साइटोस्केलेटन मिस हो जाएगा कोशिका का कंकाल। ठीक है, कोशिका का कंकाल उसको बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी कंकाल को, जैसे क्या कंकाल का फंक्शन क्या होता है, वो क्या होता है कि बॉडी की शेप को निश्चित करता है, उसको एक आकार देता है। उसी टाइप से क्या होता है कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, सेल्स को भी वो आकार देता है और उसको एक निश्चित स्थिति को बनाए रखता है। ओके, आज आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स में क्या है देखिए, इट कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये किस किस से कंपोज होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर के ये साइटोस्केलेटन बनता है। क्या बनता है बेटा, देखिए इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ माइक्रो की देखिए हर जगह आपको क्या ये माइक्रो की बात है, इतने ज़्यादा वो छोटे होते हैं कि विदाउट माइक्रोस्कोप से हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ही छोटे होते हैं, बिल्कुल तंतु लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर वो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो क्या है, कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इनकी हम बात करेंगे। अभी दो पॉइंट्स और हम देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन हेल्प टू डिफाइन एंड कंट्रोल द शेप ऑफ द सेल। तो वही बात हो गई, किसी भी सेल का शेप को डिसाइड करने में, उसको कंट्रोल रखने में, कंट्रोल का मीन्स हो जाएगा एक निश्चित शेप देने में इसका हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट एंड सेल डिवीजन। उसके अलावा ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है सेल मूवमेंट में। ठीक है, जैसे सेल मूवमेंट्स की इन द सेंस ऑफ, जैसे सीलिया हो गया। ठीक है, सीलिया वगैरह क्या होता है कि जैसे एनिमल होते हैं यूनिसेलुलर हेल्प, अपने सीलिया के हेल्प से, ये फ्लैजला के हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं। तो वो क्या होता है, साइटोस्केलेटन उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा किस में होता है, ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें ये अपना रोल ये प्ले करता है। ओके, अब आगे आके देखिए आप क्या करते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ये क्या होता है बेटा, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए। हम बार बार जैसा कि हम बोलते हैं कि अपना पेन और एक कॉपी बिल्कुल अपने साथ में रखिए, कोई आलस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना आलस मत करिए बेटा और अपने पॉइंट्स को नोट करिए। डिस्कवर्ड बाय दी रॉबर्ट एंड फ्रेंच। किसने किया था, दी रॉबर्ट्स एंड फ्रेंची ने इसको डिस्कवर्ड किया था। किसको डिस्कवर्ड किया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो मीन्स क्या हो गया, बहुत ही छोटे, ट्यूब्यूल्स मीन्स क्या हो गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्या होता है, देखिए ट्यूब लाइक है, क्योंकि कोई भी ट्यूब हम देखते हैं तो उसके क्या, उसके अंदर स्पेस होता है, मीन्स हॉलो होता है, खोखला होता है, तो इसी की बात है। लॉन्ग होता है, हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और इसका कितना है, इसका डायमीटर 0.25 mm डायमीटर होता है। क्या होता है बेटा, 25 mm डायमीटर होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, हॉलो हो गया, सिलेंड्रिकल एंड इसका ये 25 mm नैनोमीटर के डायमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स प्ले
इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरल सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। ये वही बात हो गई, क्योंकि ये सभी की बात है, तो उसमें से एक ये निकल के माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है मेनली ये, इसमें देखिए सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन को इसमें पार्टिसिपेट करता है, एक अपना एक अलग रोल उसमें निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट द फ्रॉम एंड ऑफ सेल टू फॉर्म बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। अब यहाँ फिगर में देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो गया, ये रेडिएट हो गया और ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर को ये प्रदर्शित करता है, एग्जिबिट शो करता है। ठीक है, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर के इसका अरेंजमेंट ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो कि बिल्कुल बास्केट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इस फिगर के अंदर, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर इसको ये बनाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, फ्रॉम एंड ऑफ द सेल, ये कोशिका के बिल्कुल एंड में होता है और बास्केट लाइक स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट दिखता है। इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जैसे कि हमने अभी बताया। इसके अलावा ये क्या होता है, ये सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट में ना ये क्या होता है, ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे सीलिया क्या होता है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला। जैसे आप पैरामीशियम देख लीजिए, ठीक है, यूग्लिना देख लीजिए, तो इसमें क्या पैदा है, ये पैरामीशियम में सीलिया चारों तरफ बॉडी के इस तरह से ये कुछ ये इस तरह के शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये सब सीलिया पाए जाते हैं और यहाँ से ये बिल्कुल ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये सीलिया और फ्लैजिला में क्या उपस्थित है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी उपस्थित है। ओके, अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्या, माइक्रोफिलामेंट्स। तो बच्चों आगे हम देखते हैं क्या, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात हो गई, अब आते हैं किस पर, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट से क्लियर हो रहा है कि ये लॉन्ग थिन, देखिए माइक्रोफिलामेंट्स आर लॉन्ग थिन हेलिकली इंटरवाइंड पॉलीमर ऑफ द प्रोटीन एक्टिन। कौन सी प्रोटीन है बेटा, यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन है, और ये पॉलीमर ऑफ प्रोटीन एक्टिन, किसका पॉलीमर है, ये प्रोटीन एक्टिन का ये पॉलीमर है। ये लॉन्ग है, थिन है, हेलिकली इंटरवाइंड, ये क्या है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरवाइंड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये इंटरवाइंड, एक दूसरे से ये अंदर से कनेक्टेड है, और हेलिकली है, थिन है, लॉन्ग है, सॉरी, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन एक्टिन। इसके जो बने हुए जो फिलामेंट्स है किसके बने हुए हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, इट ऑल्सो प्ले ए स्ट्रक्चरल रोल एंड इंटरेक्ट विथ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसके बाद ये क्या है, ये जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये देखिए यहाँ पे फिगर में बना हुआ है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ ये इंटरेक्ट होता है। ठीक है, उसके साथ ये मिला रहता है। इट ऑल्सो प्ले स्ट्रक्चरल रोल एंड इंटरेक्ट विथ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर के साथ में उसके बना रहता है, इंटरेक्ट रहता है। ठीक है, तो और तीसरा क्या है, मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तीसरा के कहने का मतलब ये है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ये माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, और तीसरा हो गया, थर्ड क्या हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसमें क्या है देखते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू एनिमल सेल, मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू एनिमल सेल। दे फॉर्म बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस। ये कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एंड सेल जंक्शन, सेल जंक्शन क्या होगी, जब सेल्स आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं और वहाँ से क्या होता है, सेल वो जंक्शन होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोटीन लाइक केराटिन, ठीक है, विमेटिन एंड डेस्मीन। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रोटीन्स हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोटीन, कई वेराइटी ऑफ प्रोटीन से ये कंसिस्ट रहते हैं, जैसे कि केराटिन हो गया, विमेटिन हो गया,
और डैस्मिन हो गया। ओके, तो आज के ये जो यहाँ तक साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ये ख़त्म हो गया, और इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। आप ज़रूर उसको कमेंट्स करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हम इस तरह से इससे भी अच्छे वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।